हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी लोगों ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा या नहीं किया होगा तो आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं आज जो है वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। मैं बीच में कहीं बाहर चला गया था, किसी काम से चला गया था, इस कारण अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अब लौट चुका हूँ और आप लोगों के सामने फिर वीडियो लेके उपस्थित हो रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों ने जो है सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लगे रहिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन चूंकि आजकल कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, तो इसलिए आपको मेहनत काफ़ी हद तक करनी पड़ेगी। जब काफ़ी हद तक मेहनत करेंगे तभी कामयाब होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का, यानी कि काम और समय के 4 सवाल कराऊंगा और एक ही टाइप के कराऊंगा। और ये टाइप इतना इम्पोर्टेंट है कि आज की जितनी भी परीक्षाएं वर्तमान में हो रही हैं उसमें आने के बहुत अधिक चांस है और कई परीक्षाओं में ये टाइप आ भी रहा है लगातार। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको 4 कराऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज का पहला सवाल। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का है और एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए जो है 3/8 भाग काम करता है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहली लाइन का अर्थ ही समझ लेना है। पहली लाइन का अर्थ अगर समझ में आ गया तो सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन का क्या अर्थ है कि बी द्वारा लिए गए समय में, यानी कि बी कोई काम है, बी किसी काम को करने में जितना समय ले रहा है, बी किसी काम को करने में जितना समय ले रहा है उसके 5/6 समय में, उसके 5/6 समय में, यानी कि बी किसी काम को करने में जितना समय ले रहा है उसके 5/6 समय में ए जो है उस काम का 3/8 भाग काम करता है। बात आ गई समझ में? यानी कि बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 5/6 समय में ए उस काम का 3/8 भाग काम कर पाता है। ठीक है, यह काम करता है। ठीक, अब आगे क्या है, यदि बी किसी काम को, यानी कि बी उसी काम को पूरा करने में अगर 87 दिन लगाता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका बिल्कुल बेसिक तरीका भी है और शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा। यानी कि जो शॉर्ट तरीका है उससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीका बताऊंगा। और कमेंट में आपको थोड़ा सा बेसिक से भी चाहिए तो कमेंट में आप उसको लिख देंगे कि आप इस सवाल को बेसिक इस तरह से भी समझा दीजिए, पूरा करके भी समझा दीजिए तो मैं पूरा करके भी समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ए जो है कितना काम कर रहा है, 3/8 भाग काम करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। ठीक है, अब ए कितना काम कर रहा है, 3/8 भाग काम कर रहा है। ए 3/8 भाग काम कर रहा है, तो यही काम ए के नीचे लिख देंगे 3/8। ठीक है, बाकी बी के नीचे फिर क्या लिखेंगे, जो ये समय दे रखा होगा वो बी के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ए के ऊपर वाली संख्या है उसकी क्रॉस गुणा यहाँ से इसमें करेंगे तो ये एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, यानी कि ए के 1 दिन का काम। तो एफिशिएंसी ए के 1 दिन का काम निकल के आ जाएगा, जो ऊपर वाली संख्या है इसकी क्रॉस गुणा इससे करके। ठीक है, तो 3×6 18 ये आ गया, ये ए की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी की ऊपर वाली संख्या से इसमें क्रॉस इसमें गुणा कर देंगे, 8×5 40, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक, अब इसे काट के छोटा कर देंगे, 2×9 18 और 2×20 40, यानी कि
ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, 9:20 आ गया। यानी कि ए एक दिन में 9 काम करता है, 9 कुर्सियां बनाता है, और बी एक दिन में 20 काम करता है, यानी कि 20 कुर्सियां बनाता है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, हमसे जो है पूरा काम करने में 87 दिन लगाए, किसने, बी ने लगाए। तो पूरा काम कौन कर रहा है, पूरे काम का समय किसका दे रखा है, बी का दे रखा है। तो अगर बी की एफिशिएंसी की गुणा इस पूरे काम के समय में कर दें तो टोटल वर्क यानी कि कुल काम आ जाएगा। तो इसलिए कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम बराबर कितना होगा कि बी जितने दिन में पूरा काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 87 दिन में। तो इस 87 से गुणा कर देंगे बी की एफिशिएंसी की, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है। ठीक है, तो इसमें 20 से गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारा कुल काम। लेकिन हमसे कुल काम नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पूरा कितने दिन में करेंगे, ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, 9 कुर्सियां बना रहा है, बी एक दिन में 20 कुर्सियां बना रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, 29 कुर्सियां बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, एक दिन में ए 9 कुर्सी बना रहा है, बी एक दिन में 20 कुर्सी बना रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 29 बनाएंगे। तो एक दिन के काम से जब इस कुल काम में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कुल काम यानी कि 87 गुणा 20 बटे ये टोटल कुर्सियां हो गई, ये टोटल कुर्सियां हैं, और ये एक दिन में दोनों मिलकर 29 कुर्सियां बना रहे हैं। तो एक दिन के काम से जब कुल काम में डिवाइड कर देंगे तो उस कुल काम को ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं पता चल जाएगा। अब इससे काट लेंगे, ये कितने से कट जाएगा, 3 दिन 27 के साथ 3 दिन 6 2 8, ये 3 बार चला जाएगा, 20 बराबर 60 दिन। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैंने बताया। इससे इस टाइप का जब भी सवाल आए सेकंडों में इसको उड़ा देंगे आप, अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसी टाइप के और भी सवाल देख लेते हैं। तो अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है वो भी इसी टाइप का है। मैंने बताया था कि मैं एक ही टाइप के 4 सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है कि ए जो है 5/6 समय में, ए 5/6 समय में बी से चौथाई काम करता है। ए 5/6 समय में बी से चौथाई काम करता है। तो इस पहली लाइन का अर्थ क्या होगा, पहली लाइन का अर्थ यह है कि ए जो है 5/6 समय में बी से चौथाई काम करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए उस समय के यानी कि ए उस समय के 5/6 समय में, ए उस समय के 5/6 समय में जो है चौथाई काम करता है। ठीक है, यानी कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए उस समय के 5/6 समय में ए जो है चौथाई काम यानी कि 1/4 काम करता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं, अब दोनों मिलकर अगर उस काम को 30 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी शॉर्ट मेथड से इसको करेंगे। तो मैंने बताया था कि हम केवल ये देखेंगे कि काम कौन कर रहा है, काम कितना दिया है और कौन कर रहा है। तो हमने देखा कि चौथाई काम करता है 1/4, चौथाई काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए 5/6 समय में बी से चौथाई काम कर रहा है। तो ए काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कितना काम, 1/4। तो ए लिखकर इसके नीचे 1/4 काम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी लिखेंगे और बी 1/4 के बाद जो समय है वो फिर बी के नीचे लिखेंगे। तो ये 5/6 इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी यानी कि दोनों की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं ये इसी के माध्यम से। कैसे, जो एक के भिन्न में, ए के नीचे लिखी भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है उससे क्रॉस गुणा इसमें कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। 1 6 यानी कि 6 एकम
6, ये ए की एफिशिएंसी आ गई। ठीक, अब इसी प्रकार बी के भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है इससे क्रॉस गुणा इसमें कर देंगे तो 5 चौक 20, ये 20 जो है ये बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसे अगर हम काट के छोटा कर लें तो 2 तिया 6, 2 धाम 20, यानी कि 3:10 दोनों की एफिशिएंसियों का रेशो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है, यानी कि ए एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है और बी एक दिन में 10 कुर्सियां बना रहा है। अब हम निकाल लेंगे कुल काम। क्या निकालेंगे? कुल काम। कुल काम। अब कुल काम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूरा काम होने में लगा समय, तो वो हमें दे रखा है। हमें ए और बी मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का योग से जब हम इस समय में गुणा करेंगे तो कुल काम निकल आएगा। तो इसका मतलब कुल काम बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणा, क्योंकि ए और बी मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं, इसलिए इस पूरे काम में लगे समय में यानी कि 30 दिन में ए और बी की एफिशिएंसी का योग से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 और 10 13 से गुणा कर देंगे तो कुल काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कुल काम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, कैसे निकालेंगे? इसी कुल काम में बी के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, इसलिए बी द्वारा अकेला कुल काम में लगा समय बराबर हो जाएगा कुल काम, यानी कि 30 गुणा 13 बटे बी के एक दिन का काम। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है, यानी कि 10 कुर्सियां बना रहा है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 तिया 30, 13 तिया 39, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 39 दिन में करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से इस सवाल को हम बिल्कुल सेकंडों में निकाल लेंगे, बशर्ते अच्छी प्रैक्टिस इसकी कर लें। ठीक, तो अब देखेंगे हम तीसरे सवाल को। तो तीसरा सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है? सवाल है कि राजू द्वारा लिए गए समय के 3/8 समय में करण 5/12 भाग काम करता है। तो इस पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि राजू किसी भी काम को जो है जितने समय में करता है, राजू किसी काम को जितने भी समय में करता है उस समय के 3/8 समय के उस समय के 3/8 समय में करण जो है उस काम का 5/12 भाग करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 36 दिनों में करते हैं तो राजू अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, तो वही शॉर्ट मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? काम देखेंगे हम। क्या देखेंगे? काम। तो काम कहाँ पर है? ये 5/12 भाग काम। अब ये कर कौन रहा है? करण 5/12 भाग काम करता है राजू द्वारा लिए गए समय में। समय के 3/8 समय में करण 5/12 भाग काम करता है। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि 5/12 कहाँ पर लिखना है? करण के नीचे लिखना है, क्योंकि करण 5/12 भाग काम कर रहा है, तो इसका मतलब करण के नीचे जो है 5/12 लिखना है। ठीक है, अब जो बचा समय है वो किसके नीचे लिखेंगे? वो राजू के नीचे लिख लेंगे। राजू के नीचे लिखेंगे क्या? 3/8। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या की क्रॉस गुणा करेंगे तो ये एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके करण के ऊपर, करण के नीचे जो भिन्न लिखी है इसके ऊपर वाली संख्या से जब क्रॉस गुणा यहाँ करेंगे तो 5/40, ये आ गई हमारी करण की एफिशिएंसी, यानी कि करण के एक दिन का काम। और जो आर वाली भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या की क्रॉस गुणा यहाँ से करेंगे तो 3 36, तो ये हो गई हमारी राजू की एफिशिएंसी। अगर इसे काट के छोटा कर सकते हैं, 4 धाम 40, 4 निम 36, तो 10:9, यानी कि करण जो है करण जो है एक दिन में 10 कुर्सी बना रहा है और राजू एक दिन में 9 कुर्सियां बना रहा है। अब टोटल काम निकाल लेंगे, यानी कि कुल कुर्सियां कितनी बनानी है। तो वो कैसे पता चलेगा? हम ये देखेंगे कि कौन व्यक्ति ऐसा है, दोनों मिलकर या अलग अलग कौन व्यक्ति ऐसा है जो टोटल काम करने में, यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लगा रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों मिलकर
उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं, यानी कि दोनों द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय हमको दे रखा है। तो इसी समय में अगर हम दोनों की एफिशिएंसी के योग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कुल काम कितना आ जाएगा, कुल काम बराबर हो जाएगा 36 गुणा दोनों की एफिशिएंसी का योग, कितना 10, के की 10 है, करण की 10 है, राजू की 9 है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 19, दोनों का टोटल 19 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ गया कुल काम। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है कि राजू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कुल कुर्सियां इतनी बनानी है, राजू एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 9 कुर्सी बना रहा है, तो राजू पूरा काम कितने दिन में करेगा, राजू पूरा काम करेगा टोटल कुर्सियों, टोटल काम में, यानी कि टोटल कुर्सियों में डिवाइड कर देंगे। राजू एक दिन में जितनी कुर्सी बना रहा है, कितनी दी 9 बना रहा है, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, 19 चौक 76, यानी कि 76 दिन में जो है राजू उस काम को अकेला पूरा कर लेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा चौथा सवाल, और चौथा सवाल जो है मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, 3 सवाल मैंने इसी टाइप के करा दिए हैं। चौथा सवाल जो है आप लोग खुद करेंगे और उसका आंसर जो है कमेंट में टाइप करके मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं एक बार सवाल को पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में सवाल आ जाए, फिर इसको कर इसका उत्तर आप लोग कमेंट में मुझे देंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है कि पिंकी द्वारा लिए गए समय के 5/8 समय में चिंकी 11/12 भाग काम करती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पिंकी किसी काम को करने में जितना समय लेती है उस समय के 5/8 समय में चिंकी 11/12 भाग काम करती है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, यदि चिंकी अकेले उस काम को 74 दिन में करती है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये ऑप्शन दे रखे हैं 36 दिन, 45 दिन, 44 दिन और 35 दिन। ठीक है, तो सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, इसको करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जो है टाइप करके बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले, और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के जो है फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लीजिए, क्योंकि साइट कब बिजी हो जाती है कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहते रहिए, और कमेंट में इस बात को आप लिखिए कि अगर आप लोग इंस्पेक्टर से रिलेटेड मैथ्स की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जो है जरूर लिखिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट अगर आता है इस मामले में तो मैं बहुत ही जल्द है सब इंस्पेक्टर परीक्षा से रिलेटेड वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट सवालों से रिलेटेड जो है सभी वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।